भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। दशहरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की और चीन को कड़ा संदेश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग में और मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस दफ्तर में शस्त्र पूजा की। राजनाथ सिंह ने जहां चीन को चेतावनी दी कि भारत अपनी 1 इंच जमीन भी देने वाला नहीं है, तो आरएसएस प्रमुख ने दावा किया कि एलएसी पर भारत के कड़े रुख से चीन अब सहम गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जवानों के साथ शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले सुकना युद्ध स्मारक पहुंचे और शहीद जवानों को वहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी और इसके बाद उन्होंने सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के साथ में शस्त्र पूजा की। इस दौरान चीन को कड़ा संदेश भी दिया कि सेना किसी को भी भारत की 1 इंच जमीन छीनने नहीं देगी। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। हाल फिलहाल जो कुछ भी इंडो चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में हुआ है, उसमें मैं कह सकता हूं निश्चित जानकारी के। और एक बड़ा हमला राजनाथ सिंह की ओर से भी किया गया है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी पटना में मौजूद हैं, रोहतास में नीरज कुमार और नोएडा में मौजूद हैं अनुराग ढांडा। सबसे पहले पटना का रुख करते हैं। अरुण, जिस तरह का संदेश राजनाथ सिंह की ओर से दिया गया है, जनता इसे कैसे देख रही है, जिन लोगों के बीच आप खुद मौजूद हैं? देखिए, जनता के बीच में इसीलिए हूं क्योंकि बिहार की असली तस्वीर और जो मुद्दे नेता पेश कर रहे हैं, जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उस पर जनता क्या सोचती है। पॉलिटिकल पार्टी के नेता तो अपने अपने पार्टी लाइन पर बयान देते हैं, लेकिन आम जनता ही बताती है जनता का मूड क्या है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो चाय पे चर्चा कर रहे थे, मैं भी उसमें शामिल हो गया। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं, वो करें 1 इंच भी ज़मीन हम चीन को नहीं देने वाले। हमारे सैनिक वहाँ पर डटे हुए हैं और बिहार में ख़ास तौर से सैनिकों ने जो बलिदान दिया था यहाँ के, उसको स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। माननीय राजनाथ सिंह जी जो भी वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जनता इससे समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सैनिकों का जो बलिदान हुआ है वो व्यर्थ क्यों जाएगा। अगर हम लोग भी अगर हम लोग को भी सैनिक में भर्ती कर दिया तो हम लोग भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और जो कह रहे हैं कि चीन को 1 भी इंच जमीन नहीं देंगे, तो एकदम नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग बिहार के पूरी जनता और पूरे युवा जितने हैं, अगर राजनाथ सिंह हम लोग को भर्ती कर दे अपने सैनिक में, तो हम लोग भी जाकर जमीन के लिए लड़ेंगे और व्यर्थ नहीं जाने देंगे। देखिए, ये है कह रहे हैं कि हम भी जाएंगे, हम भी सेना के साथ जाएंगे, हम भी लड़ेंगे और बलिदान देने के लिए तैयार हैं। आप युवा हैं, आप बताइए जरा, सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए जिस तरह से राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, सीमा पर जब जो हुआ, जब मान लीजिए चाइना जो है दुस्साहस किया है, तब तक बिहार के जवानों ने उनको सीमा से बाहर खदेड़ा है। और ये गलवान की घाटी इसका एक उदाहरण है। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको पहले ये सोचना चाहिए कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर हमारे पीठ पे खंजर घोंपा गया था, वो इसको कौन भूल सकता है। आज इस शहादत पर इनकी राजनीति हो रही है। राजनीति करने वालों को बिहार की जनता जवाब देगी समय आने पर। राजनीति नहीं होनी चाहिए, शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? शहादत पे राजनीति होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे जवान लड़ रहे हैं, उसके हम लोग साथ हैं। अपने पूरे देश के लिए हम लोग साथ खड़े हैं, राजनाथ सिंह के साथ खड़े हैं। देखिए, ये जो पटना के नौजवान हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जी, और ये बात समझ में आती है कि जनता तक क्या संदेश पहुंचा है और जिस रिएक्शन से भी जाहिर होता है। नोएडा में अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अनुराग, जो संदेश देने की कोशिश की गई है विजयादशमी का, ये आज का पर्व और शस्त्र पूजन के साथ, खास बात यह है कि पिछले साल इसी दिन फ्रांस में थे रक्षा मंत्री, और जो रक्षा मंत्री ने आज शस्त्र पूजा की है, जो बयान दिया है, जनता कैसे उसे देख रही है?
देखिए, बिल्कुल आज एक तरीके से विजयदशमी है, शौर्य दिवस है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये दिन है। तमाम नोएडा के लोग जो है, स्थानीय लोग, वो हमारे साथ मौजूद हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इनसे हम ये चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से इस बयान को देखते हैं जो आज हमारे रक्षा मंत्री ने यहाँ पर बयान दिया है कि किस तरीके से जो चीन की सेना है उसको हमसे डरना चाहिए और किस तरीके से हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, इतिहास में दर्ज होगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं तो प्रधानमंत्री जी को इस युग का युग पुरुष कहूँगा कि 1962 के बाद जो हमारी बुरी गत हुई थी, उस समय की सरकारों की जो भी कमियां रही हों, देश में कमी रही हो, सरकारों में कमी रही, लेकिन आज मोदी जी ने ये बता दिया है कि जो वो कहते थे कि हम आँख में आँख मिला के बात करते हैं। आज विजयदशमी के अवसर पर मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, मोदी जी आपके ऊपर हमें घमंड है और गर्व है। विजयदशमी पर जिस तरीके से ललकारा है रक्षा मंत्री ने चीन को, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? हम इस तरीके से देखते हैं कि पूरा देश आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे गर्व का अनुभव कर रहा है और पूरे देश को विश्वास है कि मोदी जी देश को बहुत आगे ले जाएंगे और दुनिया में देश का नाम रोशन होगा और चाइना को पीछे हटना होगा, चाइना को हमारे भारत का लोहा मानना होगा। तो आप किस तरीके से देखते हैं, रक्षा मंत्री ने आज सेनाध्यक्ष के साथ शस्त्र पूजा की है बाकायदा और वहीं से ललकारा है चीन को कि जो शौर्य हमारे जवानों ने दिखाया है वो इतिहास में दर्ज होने लायक? देखिए, आज एक तो दशहरा का दिन है और आज दशहरे में सबको पता है कि राम की आज जो पूजा होती है और राम एक राजपूत थे, तो हमारे रक्षा मंत्री एक राजपूत है। उन्होंने दिखा दिया कि आज हम एक संदेश देना चाहते हैं जिससे भारतीय सेना में एक उत्साह है कि राजा राम बन के वो आपके साथ खड़े हैं और रावण रूपी जो चाइना है उसका वध करने के लिए पूरी सेना तैयार है। पूरी सेना में सेना तैयार है, पूरी सेना में जोश है। और मैं बहुत सारे युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस तरीके से देखते हैं रक्षा मंत्री के इस बयान को जिसमें वो सीधे तौर पर चाइना को एक तरीके से कह रहे हैं कि इतिहास में दर्ज हो जाएगा ऐसा शौर्य हमारे जवान दिखा रहे हैं? हाँ, तो इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, भारत पूरी तरह तैयार है किसी भी आपदा का या किसी भी तरीके से फेस ऑफ करने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। भारत पूरे तरीके से तैयार है और ये विश्वास है जनता का। और जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने आज विजयदशमी के दिन जिस तरीके से आज शस्त्र पूजा के बाद जिस तरीके का बयान दिया है वो लोगों को लगता है, विश्वास जताता है कि इससे और ये जनता की प्रतिक्रिया से भी जाहिर हो रहा है। लेकिन सिर्फ राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री ने इस तरह से हमला नहीं किया है चीन पर, बल्कि महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में आज विजयादशमी जब मनाई गई तो वहां से भी कुछ ऐसा ही संदेश आया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की और इस दौरान मोहन भागवत ने भारतीय जवानों के शौर्य की तारीफ करते हुए चीन को भारत से मिली कड़ी चुनौती का भी जिक्र किया। मोहन भागवत ने पड़ोसी देश चीन को सख्त संदेश दिया कि भारत ने चीन की गलतफहमी को दूर कर दिया है और उसे आईना दिखाया है। भारत ने चीन को जो प्रतिक्रिया दी है उससे वो इस वक्त सहमा हुआ है। मोहन भागवत ने कहा है कि भारत की सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया है, वहीं भारत के नागरिकों ने भी अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। भागवत ने कहा कि भारत के कड़े कदम की वजह से ही चीन को बड़ा धक्का लगा है और उसे सामरिक और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। भारत चीन के सामने तन कर खड़ा हुआ तो इससे दूसरे देशों ने भी सबक लिया और चीन के सामने उठने की हिम्मत दिखाई है, जिसमें ताइवान और वियतनाम जैसे देश भी शामिल हैं। चीन ने इस कालावधि में अपने और सामरिक बल के गर्व में, अभिमान में हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार व्यवहार किया और कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं सारी दुनिया के साथ, वो तो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है। इसके पहले भी आया है, उसका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बार जैसे एक साथ उसने ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, भारत के साथ साथ ही एक साथ झगड़ा मोल लिया। कुछ उसके अपने कारण होंगे, लेकिन सबके ध्यान में फिर एक बार आ गया। लेकिन और एक अंतर ऐसा है कि इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको एक, क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया। भारत की सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए इतना धक्का तो उसको मिला है और उसके चलते
दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है, खड़ा होना उसके सामने शुरू किया है। और इसलिए हमको अधिक सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो नहीं सोची थी उसने ऐसी परिस्थिति उसके सामने खड़ी हो गई, उसकी प्रतिक्रिया में वो क्या करेगा पता नहीं। और इसलिए इसका उपाय क्या है? सतत सावधानी, सजगता और तैयारी। कड़ा संदेश मोहन भागवत की ओर से भी। बिहार के रोहतास चलते हैं, नीरज हमारे सहयोगी यहां मौजूद हैं। नीरज, जिस तरह से राजनाथ सिंह ने भी चीन को सीधे सीधे संदेश दे दिया है कि अब भारत 1 इंच जमीन भी नहीं देने वाला, ठीक उसी तरीके से आरएसएस प्रमुख ने भी कहा है कि अब भारत जिस तरह से खड़ा हुआ है उसकी वजह से कई और देशों को भी ताकत मिली है जिन पर चीन जुल्म ढा रहा था। लोग क्या इत्तेफाक रखते हैं इस तरह की बातों से? देखिए, बिल्कुल आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी एक संदेश आया विजयदशमी के मौके पर, विजय का संदेश, और ऐसे देश के खिलाफ जो आपके देश पे यानी हमारे देश पे बुरी नज़र से देखता है। हमारे साथ बहुत लोग हैं, ये युवा हैं। और आज देखिए, सबसे पहले प्रशांत बता दूं कि कोरोना की वजह से दशहरे का त्यौहार जो है वो रौनक तो नहीं है, लेकिन तमाम लोग जो हैं एक खास परिधान में खास तरह की मिठाइयाँ और जो अलग अलग व्यंजन बनते वो बना हुआ है तमाम लोगों के घर में। आप बताइए, आज विजयदशमी के दिन विजय का संदेश दिया रक्षा मंत्री ने चीन के खिलाफ, आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग खुश हैं। इस आज जो राजनाथ सिंह ने बोला उसे देखकर हम लोग बहुत खुश हैं। ये कम से कम जो हमारी गर्मा डर रहे थे बार बार चीन से कि वो ताकतवर है, लेकिन वो सीधा हमारे राजनाथ सिंह ने जो उनको बोला कि हम झुकेंगे नहीं, सजग रहने की भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसके पहले भी डोकलाम वाला जो उस समय भी इंडिया डट के चीन का सामना किया, आज भी बिल्कुल। और आरएसएस प्रमुख ने भी कहा कि सजग रहने की ज़रूरत है, यानी वो ऐसा दुश्मन है जिससे आपको हमेशा तैयार रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल सजग, सचेत और सशक्त भारत का संदेश दिया है। जी, आप? हमारे पास जो अब सरकार है, हमें ध्यान रखना कि ये पहले की तरह सरकार नहीं है। अब हमारे पास एक मजबूत सरकार और एक बहुत ही निर्णय लेने वाली सरकार है। तो चाइना के सामने हम बिल्कुल तैयार हैं। चाइना कभी भी आ जाए, हम पूरी तरह से तैयार हैं चाइना का सामना करने का। और जैसा कि मोहन भागवत जी ने कहा कि हमें बिल्कुल ही सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जो कभी भी पलटवार कर सकता है। अभी तक बात होती थी पाकिस्तान से लड़ाई की, लेकिन अब तो चीन को भी हम लोग जवाब दे रहे हैं। देश का नेतृत्व के कारण ऐसा संभव हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व के कारण ऐसा संभव हुआ। मोदी जी के नेतृत्व के कारण ऐसा संभव हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर इसके पहले भी सरकार थी, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई सरकार आई है। केंद्र में पहले भी सरकार रही है, सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की। और आज वर्तमान में जो परिवेश में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो सशक्त है पूरी तरह से, हर तरह से जवाब देने के लिए सक्षम है। मैं बिहार चुनाव पे आप लोग आए हुए हैं यहाँ, तो मैं बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, बिहार चुनाव की बात ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे इंपॉर्टेंट है, चुनाव में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात अगर देश की हो तो देश में तो हर मुद्दा इंपॉर्टेंट होगा। और जब यही बात आज कही भी गई है नीरज कि जब कभी देश की बात होती है सारा देश एक साथ खड़ा नजर आता है। और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दावा किया कि गलवान में बिहार के जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और LAC पर भारत अपनी स्थिति बरकरार ही नहीं बल्कि और मजबूत करने में कामयाब होगा। राजनाथ सिंह ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि हम किसी को भी अपने देश की 1 इंच जमीन भी हड़पने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हिंदुस्तान को किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। सेना के धैर्य, शौर्य और पराक्रम की तारीफ करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर बातचीत से चीन सीमा विवाद का कोई हल निकलता है तो यह ज्यादा बेहतर होगा। राजनाथ साहब, जब गलवान की घटना हुई, बिहार रेजिमेंट के काफी जवान, वहां 20 जवान शहीद हुए थे। आप लोगों ने, रक्षा मंत्रालय ने भी कहा था, आपने भी उस समय कहा था कि शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। क्या हम लोग जो अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में सफल हुए हैं वहां पर? इसमें कहीं दो राय नहीं कि गलवान घाटी में हमारे बिहार रेजिमेंट के जवानों ने भारत भूमि की रक्षा के लिए, भारत माता का मस्तक ऊंचा रखने के लिए जो अपना बलिदान दिया है, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते में पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, उनके बलिदान को हम लोग किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और जिन माताओं ने ऐसे लाल पैदा किए हैं जिन्होंने कि देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उन माताओं के चरणों में मैं शीश झुकाकर उन्हें मैं प्रणाम करता हूं।
गलवान की घटना के बाद आप लोगों ने काफ़ी कठोर फैसले भी लिए थे। क्या लगता है उसका अब सार्थक फल नतीजा निकलने लगा है? चीन को बैकफुट पर जाना पड़ा है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, बहुत खुलासा तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि हमारे सेना के जवानों ने जो कुछ भी किया है उस पर हमको नाज है, फक्र है अपने सेना के जवानों के ऊपर। और यह भी मैं देश को यकीन दिलाना चाहता हूँ, एक तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व और हमारे सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम, और सबसे बड़ी विशेषता हमारे भारत के सेना के जवानों की यह है, यहाँ उनके पास शौर्य है वहीं पर हमारे सेना के जवानों के पास धैर्य भी है। यहाँ धैर्य की आवश्यकता होती है, हमारे भारत के सेना के जवान अपने धैर्य का परिचय देते हैं। यहाँ शौर्य की आवश्यकता होती है, हमारे देश के जवान अपने शौर्य का परिचय देते हैं। क्या इस बर्फबारी में अब बर्फ जमा होने लगी है, क्या हम लोग अपनी पोजीशन को बरकरार रखने में, स्थिति को सुदृढ़ रखने में सफल रहेंगे? इसमें नहीं, बरकरार रखने में ही नहीं बल्कि उसे और मजबूत करने में हम सफल रहेंगे। 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है। वैसे जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत बराबर शांति का पक्षधर रहा है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी से बोलते हैं, उसके हम पक्षधर रहे हैं। हम अशांति नहीं चाहते, हम अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन यदि हमारे देश की धरती पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करता है तो हम उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं देशवासियों को भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन भी हम किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे। और यह बात यदि मैं कह रहा हूं तो अपने सेना के जवानों के धैर्य, शौर्य और पराक्रम के आधार पर कह रहा हूं। चीन कहता है कि भारत अग्रेसर है, पहले भारत पीछे हटे। चीन कह रहा है कि भारत हमलावर है, भारत को पीछे हटना। बातचीत का सिलसिला चल रहा है, अच्छा होगा कि बातचीत के द्वारा कोई न कोई एक समाधान निकल जाए। किसी के आगे किसी के पीछे जाने का नहीं है। जो समझौते के आधार पर सहमत बनती है होना चाहिए। हम न चीन की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और न तो भारत की जमीन पर किसी को हम कब्जा करने की इजाजत देंगे। और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी हद तक जाना हो। राहुल गांधी कहते हैं 15 मिनट में हमारी सेना उनको खदेड़ दी थी जब मेरा राज रहता। मैं कहना नहीं चाहता, 1962 पूरे देश को याद है। क्या हुआ था 1962 में, यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। और उसमें मैं किसी प्रधानमंत्री को भी दोषी नहीं ठहराना चाहता, उस समय के भी प्रधानमंत्री। कोई यह प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा कि हमारे देश की जमीन किसी हमारे दूसरे देश के लोगों के हाथों में चली जाए, उस पर उनका कब्जा हो जाए। लेकिन क्या हुआ सारा देश अच्छी तरह जानता है। और उसके बाद लंबे समय तक सरकार उनकी रही, वह क्या कर पाए? कुछ भी किया। 15 मिनट में खदेड़ भारत की संसद ने तो पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में भी कहा, प्रस्ताव पारित करके कि भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, उन लोगों ने क्या किया? और जो भारत की जो भूमि चीन के कब्जे में है उसके बारे में क्या किया? वर्षों तक रहे, 3 दिन की तो बात ही छोड़िए। पहली बार देश में ऐसा प्रधानमंत्री। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इतनी एक बड़ी पार्टी के नेताओं को इस तरीके की बात नहीं बोलना चाहिए क्योंकि असंभव हो। हाँ, इतनी बात हम विश्वास के साथ इस समय में हम कह देते हैं कि भारत की भूमि पर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसी भी सूरत में 1 इंच भी जमीन पर किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं देगी। उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और यह बात जो मैं बोल रहा हूं, यह बिल्कुल फर्म कन्विक्शन के साथ मैं यह बात बोल रहा हूं। विजयादशमी का उत्सव अत्याचारी, आक्रमणकारी और घमंडी को परास्त करने का उत्सव है। हमारा पड़ोसी देश चीन भी घमंड में चूर होकर एलएसी पर अतिक्रमण करने पहुंचा, लेकिन उसे हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी है। जमीन पर हमारे लड़ाकू जत्थे तैनात हैं तो आसमान में विध्वंसक हेलीकॉप्टर। भारतीय वायुसेना की पहली अटैक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का गठन 1 नवंबर 1983 को किया गया।
80 और 90 के दशक में भारत के इस स्क्वाड्रन में रूस के बने Mi-25, Mi-35 हेलीकॉप्टर शामिल थे, लेकिन अब दुनिया के दूसरे और बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी इस स्क्वाड्रन में शामिल हो चुके हैं। अफगानिस्तान में जंग का मैदान। एक अमेरिकी सैनिक सामने की पहाड़ी में छिपे दुश्मन की इत्तला कमांड सेंटर को देता है। If you can identify the fingers going to on the south side of that spur. इसके कुछ ही देर बाद आसमान पर हेलीकॉप्टर नजर आता है और तालिबान के आतंकियों पर कहर बनकर टूट पड़ता है। इसके बाद कुछ नजर आता है तो पहाड़ियों से उठता धुआं और एक जोर का धमाका। कुछ ही देर में अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर पहाड़ी पर बने तालिबान के अड्डे और उसमें छिपे बैठे आतंकियों का सफाया कर देता है। हेलीकॉप्टर हवा में उड़ती वो वॉर मशीन जिसके आगे ताकतवर दुश्मन भी बेबस नजर आता है। हेलीकॉप्टर यानी वो खतरनाक मशीन जो पलक झपकते दुश्मन पर मौत बनकर झपटती है। हेलीकॉप्टर यानी वो हथियार जिसके आगे दुश्मन पनाह मांगने लगता है। अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की दुनिया का वो नाम जिसे सुनने के बाद ताकतवर से ताकतवर दुश्मन की भी रूह कांपने लगती है। अपाचे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के अलावा अफगानिस्तान में भी जंग के दौरान अपनी काबिलियत दिखा चुका है। अपाचे हेलीकॉप्टर को दुनिया का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है और आज की तारीख में यही अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना की शान बन चुका है। ऊंची पहाड़ियों पर काम करने की जबरदस्त क्षमता रखने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर को LAC पर तैनात किया गया है। करगिल युद्ध के दौरान अपाचे की कमी खूब खली थी, इसीलिए अब ऊंची पहाड़ियों पर मिसाइल और रॉकेट ले जाने के लिए अपाचे का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। 2015 में पहली बार अमेरिकी कंपनी बोइंग और भारत सरकार के बीच अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद पर करार हुआ था और इस करार के मुताबिक भारत बोइंग से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदेगा। इस करार के तहत 2019 में बोइंग ने 8 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को सौंप दिए थे। यकीन मानिए, अपाचे हेलीकॉप्टर जंग की सूरत में भारत का रणवीर बन सकता है। इसके अंदर जो लॉन्ग बो मिसाइल्स हैं, जो हिल फायर मिसाइल्स हैं, उनका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। जो इसके जो एवियोनिक्स हैं वो बहुत आला दर्जे के हैं। वो ऑप्ट्रॉनिक बेस्ड डेटाबेस पर काम करते हैं, इससे उनको जैमिंग करना बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका का पलड़ा भारी करने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर ही था। इस चॉपर की खास बात यह है कि इसके सामने लगी एक खास मशीन दिन हो या रात पायलट को सही जानकारी देती है। अपाचे AH-64E दुनिया का सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर है। अपाचे पर 16 mm मशीन गन लगी है जिसमें 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। अपाचे पर 16 एंटी टैंक AGM-114 हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल लगी होती है। इसके अलावा अपाचे पर हाइड्रा 70 अनगाइडेड मिसाइल भी फिट की
जा सकती है। अपाचे 1 मिनट में 128 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकता है। ये 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी रफ्तार की वजह से दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। अपाचे की फ्लाइंग रेंज 550 किलोमीटर है। अपाचे हर मौसम और हर क्षेत्र में हमला करने की ताकत रखता है। सेंसर फिट होने की वजह से अपाचे रात में भी उड़ान भर सकता है। 11 अपाचे पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए पठानकोट बेस पर तैनात होंगे। 11 अपाचे चीन सीमा के पास जोरहाट में तैनात किए जाएंगे। ALH Mark 4 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी रुद्र भी स्वदेशी तकनीक से बना एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। रुद्र को सबसे पहले जोधपुर एयर बेस पर तैनात किया गया था। रुद्र को भी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही बनाया था। रुद्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सर्जिकल स्ट्राइक और रेकी मिशन को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकता है। रुद्र का नाम ही नहीं, रणभूमि पर इस हेलीकॉप्टर की भूमिका भी रौद्र होती है। ये ऊंचाई वाले इलाकों की जंग का बहुत बड़ा मारक हथियार है। रुद्र लद्दाख के थोइस बेस पर तैनात किया गया है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में रुद्र चीन के Z-19 हेलीकॉप्टर पर भारी पड़ता है। रुद्र की कॉकपिट कांच की बनी होती है। रुद्र 290 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़कर हमला कर सकता है। यह हेलीकॉप्टर टैंक ध्वस्त करने वाली मिसाइल हेलिना से लैस है। इस पर 20 mm की एक कैनन भी लगी है। पहाड़ों में जंग का सरताज ये हेलीकॉप्टर एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक करने में सक्षम है। रुद्र पर 70 mm का रॉकेट और मिसाइल सिस्टम भी लगा है। इसके नेवी वर्जन में एंटी शिप मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। रुद्र 6 से 8 किलोमीटर के दायरे में बड़ी तबाही मचा सकता है। रुद्र के फ्यूल टैंक पर गोली लगने के बाद भी ये नहीं फटेगा, क्योंकि इस पर ऐसा सिस्टम लगा है जो गोली लगते ही टैंक को सील कर देगा। रुद्र की एक यूनिट राजस्थान के जोधपुर में भी तैनात है, लिहाजा इसकी बदौलत भारतीय वायुसेना पाकिस्तान से सटे वेस्टर्न बॉर्डर पर शॉर्ट नोटिस पर भी कहीं भी स्ट्राइक कर सकती है। अपाचे भी एक अच्छा वेपन प्लेटफॉर्म है, लेकिन रुद्र के अंदर जिस तरह का आर्मामेंट फिट किया गया है या जिस तरह की एवियोनिक्स इम्प्रूवमेंट उसमें किया गया है, उससे यकीन होता है कि रुद्र भारतीय कंडीशंस के हिसाब से अपाचे से कहीं बेहतर अटैक हेप्टर है। LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारत में ही बना एक अटैक हेलीकॉप्टर है। LCH को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। LCH हवा में दुश्मन के विमानों या मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये चलते फिरते टारगेट पर भी सटीकता से वार करने में सक्षम है। ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 21,000 फुट पे जाके दुश्मन को निस्तनाबूद कर सकता है, और ये अगर काफ़ी सारे मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास आ जाए तो हाई ऑल्टीट्यूड में टैंक की जगह भी ले सकता है। तो एक एंटी टैंक ऑपरेशन और या टैंक के खिलाफ ऑपरेशन में ये बहुत कारगर साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। LCH दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है। इसे खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों इसका इस्तेमाल करती हैं। LCH पर 20 मिलीमीटर की टूरेट गन लगी है। इसके अलावा LCH पर 70 मिलीमीटर का रॉकेट सिस्टम भी फिट है। LCH में हेलमेट माउंटेड साइट यानी पायलट के हेलमेट पर जानकारी देने वाला सिस्टम और फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड साइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि शरीर से निकलने वाली गर्मी से तस्वीर खींचकर जानकारी देने वाला सिस्टम यहाँ फिट है। इस सिस्टम की मदद से पायलट जमीन पर या हवा में किसी भी लक्ष्य का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकता है। LCH को बिना घुमाए ही किसी भी लक्ष्य पर मिसाइल दागी जा सकती है।
LCH सियाचिन के फॉरवर्ड बेस तक जाने में सक्षम है। गलवान में चीन के साथ हुई तनातनी के बाद भारतीय फौज ने LAC पर भारतीय वायुसेना में शामिल ट्रांसपोर्ट विमान चिनूक, C-17 ग्लोब मास्टर और C-130 हरक्यूलिस के साथ साथ रूस में बने इल्यूशन 76 और एंटोनोव 32 विमान भी तैनात कर रखे हैं, जिनकी बदौलत वो महज कुछ घंटों के अंदर अपने हथियार और जवान भारत के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। यानी अगर किसी दुश्मन ने भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत भी की तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा जिसके बाद वो फिर कभी दोबारा भारत के साथ उलझने की गलती नहीं करेगा। बिहार के सासाराम में 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के जवानों की शहादत को भी सलाम किया। पीएम मोदी ने गलवान और पुलवामा की घटना का जिक्र करते हुए बिहार के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी थी। या देश के विकास बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरण में शीश झुकावतानी श्रद्धा